हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की किताब के अध्याय सांख्यिकी के अंतर्गत दिए गए उदाहरण 8 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण 8 में लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। अर्थात यहाँ पर हमें आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बारंबारता सारणी दी गई है जिसमें वर्ग अंतराल का पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम बारंबारता का है। इस बारंबारता में ही दो बारंबारताएं x और y के रूप में हैं। इन्हीं x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें जैसे माध्यक हम ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम माध्यक ज्ञात करेंगे और उस प्राप्त माध्यक को 525 के बराबर लिख देंगे और सरल करेंगे। उसके पश्चात हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे। ऐसे सवालों में हम इसी प्रकार हल करते हैं। हमें यहाँ माध्यक का मान अवश्य दिया है, परंतु हम फिर भी इस सारणी से दी गई सारणी से माध्यक का मान ज्ञात करेंगे। जो हमें बीजगणितीय रूप में प्राप्त होगा उसे हम 525 के बराबर लिखेंगे और जिसके फलस्वरूप हमें अज्ञात राशियों x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे ऐसा करेंगे यह भी आपके किताब में दिखाया गया है, बताया गया है। हम उसी के आधार पर आपको इसे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला वर्ग अंतराल ये तो जो प्रश्न में दिया था वही है। फिर दूसरा वाला पहला कॉलम वर्ग अंतराल का वैसा ही है जैसा सवाल में दिया था, उदाहरण में दिया था। और दूसरा वर्ग अंतराल बारंबारता का है, जो भी यह भी आपको उदाहरण में दिया गया था। तीसरा कॉलम जो होता है, हमें माध्यक ज्ञात करते समय वह संचयी बारंबारता का बनाना पड़ता है। इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और याद रखना है। तो यहाँ पर बारंबारता सारणी से संचयी बारंबारता सारणी प्राप्त करना या बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं उसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखिए, पहले वर्ग की जो बारंबारता 2 है, यही पहले वर्ग की संचयी बारंबारता भी होगी। और यह सदैव होता है कि पहले वर्ग की जो बारंबारता होती है वही पहले वर्ग की संचयी बारंबारता भी होती है। ये आपको याद रखना है। इस पर कभी कभी 1 नंबर का बहुविकल्पीय सवाल भी पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें तो जो दूसरा वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता 7 लिखी गई है। आता कैसे है, हमें ऐसे 2 से चलना होता है। जो जिस वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता से हम चलते हैं और अगले वर्ग की बारंबारता तक पहुंचते हैं। फिर उन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी पहले वर्ग की संचयी बारंबारता और दूसरे वर्ग की बारंबारता, 2 और 5 को जोड़ते हैं। जो मिलता है उसे आकर के सीधे पहली संचयी बारंबारता के नीचे लिख देते हैं। अर्थात हमें इस प्रकार दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाती है। एक बार और समझ लें, हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात करनी है दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले पहुंचते हैं, यानी पहले वर्ग की संचयी बारंबारता तक पहुंचते हैं और पहले वर्ग की संचयी बारंबारता से इस प्रकार चलते हैं कि हम दूसरे वर्ग की बारंबारता तक पहुंच जाएं। और जब पहुंचते हैं वहाँ पर तो पहले वर्ग की संचयी बारंबारता अर्थात 2
और दूसरे वर्ग की बारंबारता अर्थात 5 दोनों को जोड़ देते हैं और इस प्रकार जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम आगे बढ़ते हुए दाहिनी तरफ पहले वर्ग की संचयी बारंबारता के नीचे और ये कह सकते हैं कि दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता के रूप में 7 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 2 धन 5 बराबर 7, इस प्रकार से दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता मिल जाती है। इसी प्रकार तीसरे वर्ग की जो संचयी बारंबारता हमें प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी? दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता में तीसरे वर्ग की बारंबारता जोड़ेंगे, यानी 7 और x को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 7 जो है वो अंकीय संख्या है और x जो है वो बीजगणितीय या बीजीय संख्या है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ नहीं सकती हैं और इनका जोड़ हम कैसे लिखते हैं? बीच में धन चिन्ह लगा करके लिखते हैं। इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखना होगा, बीच में धन चिन्ह लगा देना होगा कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो 7 धन x हमने इसलिए यहाँ आपकी किताब में लिखा गया है इसी को। अब इसके बाद ये तो तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 7 धन x हमें प्राप्त हुई। अब हमें चौथे वर्ग की अगर संचयी बारंबारता प्राप्त करनी है तो तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता 7 धन x से हम चलना शुरू करेंगे और पहुँचेंगे कहाँ पर? चौथे वर्ग की बारंबारता तक। अब यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और उधर 7 धन x था, तो अब अंकीय संख्याएं तो आपस में जुड़ जाएंगी, 12 और 7 जुड़ के 19 हो जाएगा, परंतु x बीजीय जो संख्या है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। और इस प्रकार यहाँ पर 19, आप देखिए 7 धन x से चले 12 यहाँ तक पहुँचे, फिर 12 और 7 19 हो गया, 19 धन x बन गया और उस 19 धन x को हमने यहाँ पर चौथे वर्ग की संचयी बारंबारता के रूप में लिख दिया। फिर 19 धन x से जब चलेंगे तो 17 तक पहुंचेंगे और इसमें 17 जोड़ेंगे, 19 7 26, 26 और 10 36, तो 36 हो जाएगा। वही 36 धन x यहाँ पर लिखा गया है। x यहाँ पर जुड़ेगा नहीं क्योंकि x और 19 और 17 ये सब 19 और 17 जो हैं वो अंकीय संख्याएं हैं, तो वो आपस में जुड़ जाएंगी जो कि 36 के रूप में प्राप्त होंगी और x जो है वो आपका बीजगणितीय संख्या के रूप में अलग ही रहेगा। फिर 36 धन x आगे अगले वर्ग की बारंबारता के साथ जाके जुड़ेगा, यानी 20 के साथ जुड़ेगा, तो 36 और 20 जुड़ करके 56 हो जाएगा। वही अगले वर्ग की संचयी बारंबारता यहाँ पर 56 धन x लिखी गई है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वो अक्सर गलतियाँ करते हैं, गणित में जो कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बीजीय संख्या यहाँ पर 56 के साथ मिल नहीं जाएगी, बस उसे जोड़ने के लिए जोड़ के रूप में लिखना है, तो बीच में धन चिन्ह लगा करके ही लिखना है। तो यहाँ पर फिर अगला 56 धन x जो संचयी बारंबारता हमें प्राप्त हुई है, ये 3 3 6 छठे वर्ग की संचयी बारंबारता है और इस 56 धन x से आगे जब बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे 7वें वर्ग की बारंबारता के पास जो कि y के बराबर है और ये जब जुड़ेगा तो फिर ये एक अलग अक्षर है, एक अलग अज्ञात राशि है, इसलिए ये भी x के साथ नहीं मिल पाएगी। x और y दोनों ही बीजीय राशियाँ हैं लेकिन अलग अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगी। तो यहाँ पर 56 तो पहले से ही अंकीय संख्या थी, x भी पहले से थी और y और जुड़ गई तो y धन y लिख दिया। अब यही सब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। फिर 56 धन x धन y जो लिखा हुआ है ये आगे अगले वर्ग की बारंबारता तक पहुँचेगा। यहाँ पर 8वें वर्ग की जो बारंबारता है 9 अंकीय संख्या है और 56 में 9 जब जुड़ेगा तो 65 आ जाएगा और x प्लस वाई वैसे का वैसा ही रहेगा। और इसके बाद 65 धन x धन y जो हमें संचयी बारंबारता के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 7 तक पहुँचेंगे 9वें वर्ग की संचयी बारंबारता के पास। तो 9वें वर्ग की संचयी बारंबारता जो है वो 7 है और इस प्रकार 7 जब जुड़ेगा 65 में, और 7 चूँकि अंकीय संख्या है और 65 भी अंकीय संख्या है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो 65 और 7 72 और x धन y दोनों बीजीय संख्याएं हैं लेकिन अलग अलग हैं, इसलिए अलग ही अलग रहेंगी और धन चिन्ह के साथ जुड़ी रहेंगी क्योंकि हम इन्हें जोड़ रहे हैं। अब 72 धन x धन y जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो जा कर के जुड़ेगी किस में?
अंतिम वर्ग यानी 10वें वर्ग की बारंबारता में 4 में, तो 72 और 4 76, और इस प्रकार 76 धन x धन y हमें अंतिम संचयी बारंबारता प्राप्त हो रही है, अर्थात 10वें वर्ग की संचयी बारंबारता के रूप में प्राप्त हो रही है। मैंने आपको यह भी बताया है कि अंतिम वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वह सभी बारंबारताओं का जोड़ होता है। तो सभी बारंबारताओं का अगर जोड़ है तो यहाँ पर जो बारंबारता वाले कॉलम है इसमें आप इनको जोड़ करके देखिए 76 धन x धन y आता है कि नहीं आता है। आप देखेंगे तो यही आएगा, और इस प्रकार सिग्मा f बराबर n बराबर 76 धन x धन y हो जाएगा। लेकिन आपको सवाल में दिया गया है कि n बराबर 100 है, इसलिए 76 धन x धन y बराबर आप 100 के लिखेंगे। और इस प्रकार ये अज्ञात राशियों को हम बाईं तरफ रखते हैं तो x धन y ऐसे ही रहेगा, बाईं तरफ ही रह जाएगा। 76 जो कि ज्ञात राशि है वो 100 की तरफ आएगी, अर्थात दाहिने पक्ष में आएगी। तो जब ऐसा करेंगे तो 76 यहाँ धन चिन्ह के साथ है बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में ऋण चिन्ह के साथ होगा और 100 में से 76 घट जाएगा, और इस प्रकार x धन y बराबर 24 आएगा, और इसे आप कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 है। अब आपको माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, क्योंकि हमें माध्यक पहले से ज्ञात है, सब प्रश्न में दिया गया है। माध्यक 525 है। अब 525 किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? 500 और 600 के बीच में आएगा, इसलिए 500 से 600 ये वाला जो ये वर्ग अंतराल है यही माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग यहाँ पर n/2 के थ्रू ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ज्ञात कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको x और y के यहाँ पर जो संचयी बारंबारता लिखी है वो x और y के पदों में लिखी गई है, तो हमें x और y के मान पता नहीं है, इसलिए n/2 के आधार पर हम माध्यक वर्ग नहीं ज्ञात कर सकते। परंतु जो मान हमें माध्यक का दिया गया है प्रश्न में उसके आधार पर हम अवश्य माध्यक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका 525 है, माध्यक 525 है, तो निश्चित रूप से वो 500 और 600 वाले वर्ग के अंतर्गत आएगा, इसलिए यही माध्यक वर्ग होगा 500 से 600। और इस प्रकार ये जो आपका 100 है निम्न सीमा माध्यक वर्ग की, यही L के बराबर होगी। ये जो 500 है निम्न सीमा, यही L के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि L बराबर 500, L बराबर 500। और इसी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है यही F होगी, तो ये F हो गई। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले की जो संचयी बारंबारता होती है वो CF होती है, इसलिए ये CF हो गई, ये CF हो गई 36 धन x। और बाकी सब हमें पता ही है। h का मान आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 के बराबर है, 100 में से 0 घटाइए तो 100 आता है, ये h हो जाता है, तो इसीलिए h बराबर यहाँ पर 100 लिखा गया है। 200 में से 100 घटाइए तब भी 100 आएगा। किसी भी एक वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर हम वर्गमाप h को प्राप्त कर सकते हैं, और ये सभी वर्गमापें समान होती हैं। आपके कक्षा 10 के स्तर के लिए अगर हम बात करें तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार हमने माध्यक वर्ग ज्ञात किया, और माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है वो स्मॉल l के बराबर, अर्थात स्मॉल l बराबर 500 के हमें प्राप्त हुआ। और इसी वर्ग की जो बारंबारता 20 है वह स्मॉल f के बराबर होगी, f बराबर 20, उसी को यहाँ पर f बराबर 20 लिखा गया है, l बराबर 500 लिखा गया है। और इसके माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता है वो 56 धन x है। इसके ठीक पहले जो संचयी बारंबारता है 36 धन x, वह CF के द्वारा व्यक्त की जाती है, वही यहाँ पर देखिए CF बराबर 36 धन x लिखा हुआ है, और h बराबर 100 तो हमने ज्ञात ही किया था। इसके बाद सीधे सीधे सूत्र में हम इन मानों को रख देते हैं और सरल कर लेते हैं, और इसके पश्चात हमें x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये माध्यक का सूत्र है जो कि आपको याद होना चाहिए। माध्यक बराबर L धन n/2 माइनस CF अपॉन
एफ एक ब्रैकेट में और गुणे एच, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए माध्यक बराबर की जगह पे लिख दिया गया 525, चूँकि सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न में उदाहरण में दिया हुआ है। और बराबर बराबर लगा दिया, एल की जगह पे 500 लिख दिया क्योंकि एल बराबर 500 है, आप यहाँ पे देख लीजिए। और n/2 की जगह 50 लिख दिया गया। n हमारा 100 है तो उसका आधा करेंगे या 2 से उसमें भाग करेंगे तो हमारा 50 आएगा, वही यहाँ पर 50 लिखा गया है। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया गया है। और 36 आप जब ये लिखेंगे, जो बच्चे कमज़ोर हैं करने में गणित में, तो वो ऐसे करके लिखेंगे 50 माइनस 36 ब्रैकेट में रखेंगे 36 धन x, ऐसे करके लिखेंगे। उसके पश्चात आएंगे तब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इससे चिन्हों की गलतियाँ नहीं होती हैं। क्या 50 की जगह 50 आ गया, माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस दोनों किस संख्याओं या दोनों पदों के चिन्हों के साथ गुणा होगा, यहाँ गुणा होगी इस माइनस की। तो 36 के पहले प्लस है, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। यहाँ पर x के पहले प्लस है, प्लस और इस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। इसलिए 50 माइनस 36 माइनस एक्स यहाँ पर सीधे लिख दिया गया है, ये सोच करके कि आपको आता ही होगा। और गुणे h बटे में f है, बटे में f बराबर 20 यहाँ पर है। देखिए f बराबर f की जगह पे 20 लिखा गया और गुणे 100, h का मान 100 लिख दिया गया। अब इसे सरल किया गया। यहाँ पर इस 20 ये 0 से 0 काट करके 5 दूनी 2 पंचे 10 भी कर किया जा सकता है, उस आधार पे वो 5 आ जाता है, या 20 पंचे 100 भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भागफल 5 लिख देंगे। 50 में से 36 घटेगा तो 14 आएगा, 14 आएगा। और 14 में से माइनस एक्स, 14 के आगे माइनस एक्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स ही बचेगा। और इधर देखिए ये 500 बाईं तरफ चला गया, तो जब 500 बाईं तरफ जाएगा तो 525 माइनस 500 हो जाएगा। और इधर 14 माइनस एक्स गुणे 5 रहेगा। और यहाँ पर 525 में से 500 जब घटेगा तो 25 आएगा, बाईं तरफ 25 हो जाएगा बराबर। अब ये 5 की गुणा 14 से होगी तो 14 पंचे 70, और x और 5 की गुणा होगी तो 5x हो जाएगा, और बीच में ऋण चिन्ह रहेगा। फिर 5x को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो धन चिन्ह का हो जाएगा, इसलिए 5x यहाँ पर धन चिन्ह के साथ लिखा गया है। 25 को दाहिनी तरफ लाएंगे तो वो ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, इसलिए ऋण चिन्ह के साथ है। और इस प्रकार 70 ऋण 25 हो जाएगा, जो कि घटकर हमें अंतर के रूप में 45 प्राप्त होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आगे अगर आप एक स्टेप लिखना चाहते हैं तो x बराबर 45/5 हो जाएगा, और इसे जब सरल करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी आधार पर यहाँ पर x बराबर 9 लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं कैसे x बराबर 9 हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 अगर आप यहाँ पे देखें, x धन y बराबर 24 लिखा था, इसमें अगर हम x का मान 9 रख दें तो 9 धन y नहीं हो जाएगा। x धन y बराबर 24 है तो x बराबर 9 है, तो x की जगह 9 रख देंगे तो 9 धन y बराबर 24 हो जाएगा। अब y का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, y को अकेला करेंगे, और अकेला करेंगे तो 9 वहाँ से हटाएंगे तो y बराबर 9 जब हटाएंगे तो दूसरी तरफ 9 जाएगा, उसका चिन्ह उलट जाएगा। यहाँ बाईं तरफ धन चिन्ह के साथ है, दूसरी तरफ 9 ऋण चिन्ह के साथ जाएगा, और इस प्रकार घट जाएगा। तो घटने के बाद कितना बचेगा, 15। इस प्रकार y बराबर 15 आ जाएगा, और यही y बराबर 15 उत्तर के रूप में आपकी किताब में यहाँ पर y बराबर 15 लिखा गया है। तो पहला तो मान x बराबर 9 प्राप्त हुआ, जो कि आपने यहाँ पर देखा, और दूसरा y का मान 15 प्राप्त हुआ। आप इसे लिख देंगे, दोनों मानों को एक साथ लिख देंगे। इस प्रकार x और y के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आपने इस हल को समझ लिया होगा। धन्यवाद।